हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं तनाव प्रबंधन के लाभों पर संक्षेप में चर्चा करें। यानी कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है या फिर आप लोग इसको कह सकते हैं तनाव प्रबंधन के जो लाभों हैं, समझे ना। इसके कौन कौन से लाभ हैं, इसके बारे में क्या करना है तो संक्षेप में चर्चा करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को वीवीआई मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन से आएंगे ही आएंगे। और इससे पहले भी लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं इसी पेपर का। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें। साथ ही साथ अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियोस हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तनाव प्रबंधन के लाभों पर संक्षिप्त में चर्चा। चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे तो इसका इंट्रोडक्शन को लिखेंगे, परिचय को समझेंगे। तनाव प्रबंधन यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का उद्देश्य तनाव को नियंत्रित करना और उसे स्वस्थ तरीके से संभालना। स्वास्थ्य तरीके से क्या करना तो संभालना। जब व्यक्ति तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करता है तो उसके अनेक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक लाभ होते हैं। कहने का मतलब है कि जब एक व्यक्ति तनाव को क्या करता है तो प्रभावी ढंग से यानी कि अच्छे ढंग से प्रबंधित कर देता है, उसको क्या करता है मैनेजमेंट कर देता है, तो उसको क्या करता है तो अनेक तरीके से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक लाभ होते हैं, यानी कि होता है। समझे, यहाँ तनाव प्रबंधन के कुछ प्रमुख लाभ दिए गए हैं। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे और समझेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आ जाता है क्या तो शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार किस प्रकार से होता है इसे हम लोग चलिए समझते हैं। इसे समझने से पहले जो भी स्टूडेंट इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 370 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह रहता है तो। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए आज जाते हैं, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है इसमें जो शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, इसके लाभ किस प्रकार से हैं तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। तनाव को सही तरीके से प्रबंधित करने से शरीर में हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर हाई, हृदय रोग और अन्य शारीरिक समस्याओं का खतरा क्या होता है तो कम होता है। उदाहरण के माध्यम समझेंगे। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम तनाव को कम करके शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है, मानसिक स्पष्टता और ध्यान में वृद्धि। कहने का मतलब है इसका लाभ किस प्रकार से होता है सो पहले हम लोग समझ लेते हैं। तनाव को नियंत्रित करने से मानसिक स्थिति स्थिर रहती है। क्या रहती है, अगर हम लोग तनाव को नियंत्रित कर लेते हैं, समझे ना, कंट्रोल कर लेते हैं, तो जो हमारा मानसिक स्थिति है वो क्या होता है स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होती है और कार्यों में ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तनाव प्रबंधन तकनीकों से व्यक्ति अधिक संगठित और मानसिक रूप से सतर्क रहता है। आगे आ जाते हैं, बेहतर नींद और विश्राम। बेहतर नींद और विश्राम के लाभ किस प्रकार से हैं तो तनाव कम होने पर नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। यानी कि अगर आप तनाव में नहीं रहते हैं, कम रहते हैं तनाव में, तो जो आपकी नींद होती है ना बहुत ही अच्छा रहता है, जो नींद की गुणवत्ता रहती है वो बेहतर होती है। व्यक्ति को रात को अच्छे से सोने में मदद मिलती है, जो अगले दिन के लिए ऊर्जा और मानसिक ताजगी प्रदान करता है। चलिए उदाहरण के माध्यम समझेंगे। गहरी सांस लेने की तकनीक और ध्यान से नींद में सुधार होता है। क्या क्या होता है, अगर आप गहरी सांस लेते हैं, इसके अगर ये तकनीक का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ अगर आप लोग ध्यान करते हैं तो क्या होती है जो नींद होती है उसमें सुधार होता है।
चलिए आगे आ जाते हैं, भावनात्मक स्थिरता। किस प्रकार से भावनात्मक स्थिरता होता है, चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो इसका लाभ, तनाव को सही ढंग से प्रबंधित करने से व्यक्ति के मन में भावनात्मक संतुलन बना रहता है, जिससे अवसाद, चिंता और गुस्से की भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जब व्यक्ति तनाव से उभरने के उपायों को अपनाता है तो वह मानसिक शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है। चलिए आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 5 में समझेंगे रिश्तों में सुधार। रिश्तों में सुधार से किस प्रकार से लाभ होता है, तो तनाव प्रबंधन से व्यक्ति अपने रिश्तों में भी सुधार देख सकते हैं। कम तनाव के साथ व्यक्ति अपने परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के साथ बेहतर संवाद या फिर बातचीत और सहयोग स्थापित कर सकता है। उदाहरण के माध्यम समझेंगे। जब आप शांत और संतुलित रहते हैं तो आपके रिश्तों में अधिक समझ और सहानुभूति होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, पॉइंट नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, तो कार्य प्रदर्शन में वृद्धि। कार्य प्रदर्शन में वृद्धि किस प्रकार से होता है, इसका लाभ किस प्रकार से है, तो चलिए देखते हैं। तनाव को नियंत्रण में रखने से व्यक्ति अपने कार्य में अधिक दक्षता या फिर क्षमता बोल सकते हैं और प्रभावशाली के साथ काम कर सकता है। यह उत्पादकता और कार्य प्रदर्शन को भी बेहतर बनाता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जब मानसिक शांति होती है, जब मानसिक यानी कि मस्तिष्क या फिर शांत होती है ना, तो व्यक्ति कार्यों को अधिक समय पर और अच्छे तरीके से पूरा कर सकता है। चलिए अगले पॉइंट में देखेंगे, बेहतर और आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। बेहतर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से क्या लाभ होते हैं, तो तनाव को सही तरीके से प्रबंधित करने से व्यक्ति का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास क्या होता है, बढ़ता है। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हुए भी संतुलित रहते हैं तो यह आपके आत्मसंयम और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। उदाहरण के देखेंगे, उदाहरण में तो तनावपूर्ण परिस्थितियों में सही निर्णय लेने से आत्मविश्वास क्या होता है, तो बढ़ता है। अगर आप तनाव में रहते हैं, तनावपूर्ण यानी कि ऐसे परिस्थिति जिससे व्यक्ति को तनाव होता है, अगर उस परिस्थिति में रहते हैं और उस समय भी अगर आप सही निर्णय लेते हैं तो जो आपका आत्मविश्वास होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो क्या होता है, बढ़ता है। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 में देखेंगे, लंबी उम्र और जीवन की गुणवत्ता। यानी कि आपकी जो उम्र है वो लंबी होती है, साथ ही साथ जीवन की जो गुणवत्ता होती है वो भी अच्छी होती है। इसके कौन कौन से लाभ हैं, तो लंबे समय तक तनाव से बचाव करने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है और व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकता है। तनाव कम होने से शारीरिक और मानसिक विचारों को तनाव कम होने से शारीरिक और मानसिक विचारों का जो जोखिम है वो क्या होता है, घटता है, जिससे जीवन काल में वृद्धि हो सकती है। चलिए आगे आ जाते हैं, निष्कर्ष को देखेंगे, जो कि निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और निष्कर्ष बताने से पहले जो भी स्टूडेंट इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 73 26 06। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से निष्कर्ष को देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितनी भी सारी वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए निष्कर्ष में हम लोग समझेंगे, देखेंगे तनाव प्रबंधन से व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहता है, न केवल कार्य प्रदर्शन और रिश्तों में सुधार लाता है बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। इसलिए तनाव प्रबंधन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना क्या है, तो आवश्यक है, समझे ना। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारा जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है, इसी पेपर का सीक्वेंस वाइज में आप लोग को वीडियोस मिलते रहेगा।
अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी है स्टूडेंट अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप लोगों को क्लास रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट दे दिए जाते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।